अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माँ लक्ष्मी व्रत किया जाता है, जिसे हाथी पूजा, गजलक्ष्मी पूजा के नाम से जानते हैं। तो किस प्रकार हमें पूजा करनी है, तो चलिए आइए जानते हैं। गजलक्ष्मी पूजा 2025 में 14 सितंबर को मनाई जा रही है, दिन रविवार। तो हमें यह व्रत 14 सितंबर को करना है, दिन रविवार को करना है। वैसे तो यह व्रत भादो की अष्टमी, राधा अष्टमी से प्रारंभ हो जाता है, जो 16 दिवसीय व्रत है। अगर हमने 16 दिन का व्रत नहीं कर पाया है तो कोई बात नहीं, हम महालक्ष्मी के दिन इसका उद्यापन करते हैं। तो उस दिन हम व्रत रख सकते हैं, और हर सुहागिन महिला को रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत अखंड सुहाग को देने वाला है। और जिस घर में माता लक्ष्मी का व्रत किया जाता है, उस घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है, माता का स्थायी वास होता है। तो हमें यह व्रत अवश्य करना है, जिसे हाथी पूजा के नाम से जानते हैं, गजलक्ष्मी पूजा के नाम से जानते हैं। तो यह पूजा में किस प्रकार करनी है, तो चलिए आइए जानते हैं। इस पूजा में, महालक्ष्मी की पूजा में, गजलक्ष्मी पूजा में 16 संख्या का बहुत अधिक महत्व है, और दूबा घास का बहुत अधिक महत्व। तो आपको दूबा घास हमें शामिल करनी है। महालक्ष्मी व्रत के दिन आप सुबह प्रातः काल उठ जाइए और दूबा घास से स्नान करिएगा। इसमें 16 संख्या का बहुत अधिक महत्व, तो आप 16 बार सर से स्नान करिएगा और 16 बार कुल्ला करिएगा। और सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर एक मंदिर में चौकी लगाइएगा। अगर मंदिर में आपकी जगह नहीं है तो आप कहीं भी चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं। बस उस जगह को आप साफ़ सुथरा कर लें और सुंदर सी रंगोली बनाइएगा, क्योंकि माता को रंगोली की साफ़ सफाई बहुत अधिक पसंद है। रंगोली बनाइएगा सुंदर सी, उसके ऊपर पाटा लगाइएगा और लाल रंग का वस्त्र बिछाइएगा, लाल या गुलाबी। आप पीला भी बिछा सकते हैं, लेकिन माता की पूजा में लाल रंग का बहुत अधिक महत्व है। और इसके बाद आप कलश स्थापना करिएगा। कलश स्थापना में 1 लोटा में जल भरिएगा, उसमें सुपारी है, लौंग है, फूल है, दूबा घास है, सिक्का है, इस प्रकार रखकर उस पे प्लेट को ढक दीजिएगा और अष्टदल कमल बनाइएगा, क्योंकि माता की पूजा में अष्टदल कमल का विशेष महत्व है। तो अष्टदल कमल बनाकर कलश की स्थापना करिएगा, उसके ऊपर अखंड दीपक जलाइएगा। इसके बाद हम गणेश जी की स्थापना करेंगे, और इस पूजा में हाथी पे विराजित मूर्ति की पूजा की जाती है। तो माता लक्ष्मी की प्रतिमा, हाथी पर विराजित वाली प्रतिमा लेनी है, उसकी पूजा करनी है, जिसे हम गजलक्ष्मी के नाम से जानते हैं। तो माता हाथी पर विराजित होती हैं, उसी मूर्ति की हमें पूजा करनी है। तो माता को आसन दें, फूलों का आसन दें, चावल का आसन दें और माता को विराजित करें। इस प्रकार पूजा प्रारंभ करें, अखंड दीपक जलाएं। और माता की पूजा में कमल गट्टे हैं और श्री यंत्र, आपने कोई नई चीज़ खरीदी है सोने या चांदी की, तो आप रख सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को सोना चांदी अति प्रिय है। और कुछ पैसे रखेंगे, इस प्रकार आप पूजन करिए। जैसे हम माता लक्ष्मी की पूजा में जितना हम अच्छे से पूजा करते, माता लक्ष्मी उतनी ही प्रभावित होती हैं। तो हमें बड़े ही विधि विधान से पूजा करनी है। और पूजन में माता लक्ष्मी की अगर आपको कमल का फूल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लाल गुड़हल है, लाल गुलाब है, चढ़ाइएगा, क्योंकि माता को कमल का फूल अति प्रिय है। और जो सामान, अगर हमारे पास सामग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, उतनी सामग्री से ही हम पूजा करेंगे, लेकिन भाव हमें अवश्य देना है। बिना भाव के कोई भी पूजा हमें नहीं लगती है। तो माता लक्ष्मी को भाव जरूर दीजिएगा। और इस पूजा में गड़े का बहुत अधिक महत्व है। कलाबे में 16 गांठें लगाई जाती हैं, और यह व्रत राधा अष्टमी से प्रारंभ हो जाता है, तो 16 दिन तक यह व्रत किया जाता है। और 16 प्रत्येक दिन एक गांठ लगाई जाती है। अगर आप 16 दिन तक व्रत नहीं कर पाए हैं तो आप गजलक्ष्मी, माता लक्ष्मी को उद्यापन के तौर पे भी पूजा कर सकते हैं। और आखिरी अष्टमी तिथि पर आप यह व्रत किया जाता है, तो उस दिन आप ज़रूर करें। इस प्रकार आप 16 गांठे वाला कलावा बनाएं, जिसे गड़े के नाम से जानते हैं, तो पूजा में अवश्य रखिएगा, क्योंकि इसका बहुत अधिक महत्व है। और 16 की संख्या में सूर्य बनाए जाते हैं, जिसे सोरा सूर्य बोलते हैं। बेसन के और मीठे सूर्य बनाए जाते, जिससे माता रानी को भोग लगाया जाता है। और इस पूजा में दूबा घास का बहुत अधिक महत्व है, तो आप दूबा घास जरूर रखिएगा। हाथी पर चढ़ाने के लिए दूबा रखी जाती है, दूबा हाथी पर दूबा चढ़ाई जाती है। और इसके बाद आप भोग प्रसाद में खीर बना सकते हैं। माता रानी को खीर अति प्रिय है, तो हम मखाने की खीर बना सकते हैं, चावल की खीर बना सकते हैं। इस संख्या में 16 का बहुत महत्व है, तो आपको माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाना है। अगर आप 16 श्रृंगार नहीं चढ़ा पाते हैं तो 5-7 सामग्री श्रृंगार की जरूर चढ़ाइएगा। और
खुद भी स्वयं श्रृंगार करना है, क्योंकि यह व्रत अखंड सौभाग्य वाला है, तो हमें श्रृंगार करके ही, 16 श्रृंगार करके ही ये व्रत पूजन करना है। यह व्रत दोपहर के समय किया जाता है, तो आप दोपहर के समय भी कर सकते हैं। अगर सुबह के समय करना चाहें तो सुबह के समय कर सकते हैं। जब आप पूजा आपको विधि विधान से करनी है और बहुत ही कम सामान, सरल विधि, कम सामान के हिसाब से भी आप अगर आपके पास सामग्री नहीं है तो आप जितना है उतने से ही कर सकते हैं। इसके बाद आपको कथा सुननी है। माता रानी को फूल, फल और माँ को, माता लक्ष्मी को पान का पत्ते पर भोग लगाया जाता है, तो आप पान के पत्ते पर रखकर फल है, मिठाई है और आपने खीर बनाई है, जो प्रसाद बनाया है, वो पान के पत्ते पर भोग लगाएं और सूरा सूरी चढ़ाएं जो हमने बनाए हैं। और माता के महालक्ष्मी व्रत में माता के लिए गहने बनाए जाते हैं, जो बेसन से बनाए जाते हैं। वो कहते हैं वो स्वर्ण के समान होते हैं, इसलिए वो माता के लिए गहने हैं बनाए जाते हैं, बिछिया बनाए जाते हैं। तो माता रानी को आपने जो गहने बनाए वो गहने पहनाएं। इसके बाद आप पूजा प्रारंभ करें, कथा सुने और अंत में हवन करें और 16 संख्या में चावल लें, जो एक एक करके माता रानी का मंत्र बोलते हुए आप चढ़ाते जाएं। 16 संख्या में जो चावल होते एक एक दाने छोड़ते जाएं। इस प्रकार पूजन अर्चन करें। इसके बाद माता से क्षमा याचना करें और माता रानी से सुहाग लिया जाता है, तो आप 3 बार माता रानी से सुहाग लें और अपने अखंड सौभाग्य की कामना करें। माता रानी से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सुख सौभाग्य बना रहे, धन की कमी कभी ना पड़े, आपका स्थायी वास हो, इस प्रकार हमारे इस सौभाग्य में वृद्धि कर, इस प्रकार माता से कामना करनी चाहिए। और अंत में क्षमा याचना मांगें। इस प्रकार अंत में आरती करें और क्षमा याचना जरूर करें, क्योंकि पूजा में बहुत सारी कमी रह जाती है, तो उसके लिए हमें क्षमा याचना करनी चाहिए। और दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं और जो भी सामान हमने चढ़ाया है वो दान का सारा सामान आप ब्राह्मण को दे सकते हैं। कुछ सामान श्रृंगार की सामग्री अपने पास रखें। इस प्रकार पूजन करने से हमारा महालक्ष्मी व्रत पूर्ण होता है। और पूजा करने के बाद आप जल ग्रहण करें, क्योंकि इस व्रत में पूजा के उपरांत भोजन कर लिए जल ग्रहण करें, प्रसाद से व्रत खोलें। और जो भी हमने प्रसाद चढ़ाया है वो आप घर में भी प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं और कुछ सामान आप ब्राह्मणों को दान में दे दें। इस प्रकार हम महालक्ष्मी का व्रत करते हैं। सभी बहनों का माँ अखंड सौभाग्य बनाए रखें। जय माता लक्ष्मी।